नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। चुनावी यात्रा बिहार में लगातार जारी है। अलग अलग समाज के बीच जा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका अपना मुद्दा क्या है और ये क्या सोच रहे हैं 19 साल नीतीश कुमार का कैसे। अगर बिहार की बात करें तो इस वक्त जो है कुशवाहा समाज को लेकर राजनीति काफी गर्म है। बीजेपी भुनाने में लगातार लगी हुई है कि हम कुशवाहा समाज के हितैषी है। दूसरी तरफ आरजेडी भी ये प्रयासरत है कि वो ये बताने में कि हमने कुशवाहा समाज को ज्यादा आगे बढ़ाया। उस समाज के तमाम जो बुद्धिजीवी हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि 2025 को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। उनसे बात करते थे, युवा से शुरुआत करते हैं। इधर आइए, सबसे युवा आप ही दिख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इतना सम्मान? एक बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी हैं, काफी कुछ कुशवाहा समाज को बीजेपी दे रही है, उससे खुश हैं या फिर कुछ और सोच रहे हैं चुनाव में? क्या सम्मान दिया है कुशवाहा समाज को बीजेपी ने बीते लोकसभा चुनाव में? सम्राट चौधरी जैसे नेता सम्राट चौधरी की पहचान, माफी चाहता हूं लेकिन सम्राट चौधरी की पहचान केवल इतनी है कि वो लालू प्रसाद यादव को गाली देते हैं। अगर वो आज गाली देना बंद कर देंगे, कल को बीजेपी उनको उठा के फेंक देगी पीछे। उनकी भी मजबूरियां हैं। वो अगर गाली नहीं देंगे तो उनको हटा दिया जाएगा जिस पद पे वो बैठे हैं। और वो खुद कहते हैं ना कि उनका वो एसेट है कि वो गाली देते हैं लालू जी को। वो एक मंच से भी कह चुके हैं कि वो गाली दे करके नेता बने हैं। तो लालू जी ने उनको पहली बार मुख्य विधायक बनाया, राबड़ी देवी जी की सरकार में पहली बार वो मंत्री बने, और उसके बाद जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं उनको मुझे लगता है कि ये बातें शोभा नहीं देती। लालू प्रसाद यादव को बता रहे, उसको कैसे देख रहे? तो जब लालू प्रसाद यादव अपराध कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? उन्हीं की पार्टी में थे ना, विधायक थे। पहली बार आप विधायक उन्हीं की पार्टी में बने, पहली बार मंत्री आप उन्हीं की पार्टी में थे। जीवन में 2 बार चुनाव जीते हैं सम्राट भैया, और दोनों बार आरजेडी से जीते हैं। उसके बाद जहां वो गए हैं, हम में गए हैं, जेडीयू में गए हैं, बीजेपी में गए हैं। नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियांशु कुशवाहा है। क्या कुशवाहा समाज के लिए क्या मुद्दे हैं और क्या सोच रहा है चुनाव में? पढ़ाई, दमाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। समतामूलक समाज बनाने वाले नेता चाहिए। सामाजिक न्याय की सरकार चाहिए। समाजवादी सरकार चाहिए। बीजेपी और जेडीयू की जो सरकार है, हालिया सरकार, अभी हम नीतीश कुमार को देख रहे हैं जिस तरीके से वो अधिकारियों की गिरफ्त में आ चुके हैं। भूजा पार्टी के 4 लोग हैं, चला रहे हैं उनको, और वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो हमें वो नहीं चाहिए। एक थका हुआ मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए, युवा मुख्यमंत्री चाहिए। बिहार के धरती पर ही नहीं बल्कि भारत के धरती पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है। बाकी लोग तो सांप्रदायिकता के साथ खड़े हो गए हैं। आप लोग अपराधी के साथ खड़े हो गए हैं, अपराधी बता रहे हैं। अरे वो बता रहे, हम उसको सांप्रदायिकता बता रहे हैं कि वो खुद सांप्रदायिक पार्टी के साथ खड़ा है, और किसी व्यक्ति को कहने से कोई अपराधी नहीं के साथ खड़ा होना सांप्रदायिक कैसे हो जाता है? अगर वो मुरेठा बांधते हैं, भगवान राजनीति, एक मिनट आप पत्रकारिता करते हैं, राजनीति में धर्म की कोई जगह नहीं। हाँ। एक लाइन में हम तो धर्म के वो गलत, उनको राजनीति की कोई ज्ञान नहीं। राजनीति में धर्म की कोई जगह नहीं है। धर्म अलग संस्था है और राजनीति राजसत्ता है जो लोगों के हित, जनता के हित की, देश के हित की बारे में सोचता है। धर्म देश के बारे में तेजस्वी यादव को कहते हैं कि ये तो मौलाना तेजस्वी हो गए हैं, उस पर क्या कहेंगे फिर? को लोग क्या कहते हैं, हम तो एक ही लाइन में बोल दिए ना आपको। जो लोग धर्म के लोग बात करते हैं, हम धर्म की बात करने नहीं आए हैं। हम बिहार के जो 25 के चुनाव जो होने वाला है, और कुशवाहा समाज बड़ी आबादी की समाज है, जिसको चाहे वो सीएम बने। जैसे आपको बता दिए कि जगदेव बाबू भी सीएम बन सकते थे, लेकिन बीपी मंडल जी को सीएम बनाए। आज कुशवाहा समाज, चूंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई, जो किसी का नाम लीजिए आप, सम्राट चौधरी का ले लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के ले लीजिए, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और कैसे देखते हैं कि ये जो कहते हैं कि जैसे मुलायम सिंह को लेकर के भी मुल्ला मुलायम, इस तरह की बातें, तेजस्वी को लेकर मौलाना तेजस्वी, ये जो तमाम टाइटल दिए जाते हैं, इसको कैसे देख रहे हैं, खासकर जो तेजस्वी? इसका सबसे बड़ा जवाब है कि आपने एक लेटर पढ़ा होगा करीब 1 महीने पहले, जब ओवैसी साहब ने महागठबंधन में आने के लिए एक पत्र लिखा कि भाई हमको महागठबंधन में लिए। हमारे तरफ से एक ही जवाब था, जिस तरह से भाजपा हमारे लिए सांप्रदायिक पार्टी है, उसी तरह से ओवैसी जी भी है। धर्म की राजनीति तो हम करते ही नहीं है, हम तो सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं। और लाइव सिटी के कॉन्क्लेव में तो कल तेजस्वी जी ने भी बोला कि हाँ, जो बाबा आते हैं हम भी पूजा करते हैं, हम भी पाठ करते हैं, हम भी अपने धर्म को मानते हैं। लेकिन बाबा आके ये किसी को थोड़े कहते हैं कि इंसान बनो, वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि आप पूरे झगड़ा फसाद कराओ। झगड़ा फसाद होगा तो किस पे FIR होगा? इनके जैसे गरीब लोगों पे होगा, इनके जैसे गरीब लोगों पे होगा। कौन आएगा इनका मदद करने? इनका घर बिक जाएगा, जमीन बिक जाएगा, वही लोग इनका घर जमीन खरीद के मल्टीप्लेक्स बना लेगा। तो हम तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम लोग कभी धर्म की बात ही नहीं करते हैं। धर्म हमारे लिए भी आस्था का विषय है।
राजनीति का विषय नहीं है, धर्म आस्था का विषय है। जो पाकिस्तान पे हमला जो है मोदी जी ने किया, तो उसको कैसे देख रहे हो? उसका फायदा पहुंचेगा? मोदी जी ने किया या भारतीय सेना ने किया? पोस्टर तो ऐसे ही लग रहे हैं कि अब जो प्रधानमंत्री पोस्टर लगा रहे हैं उनसे पूछिए। हमारे पिताजी भी थल सेना में थे, और मैं बता दूं, जो सम्राट जी कहते हैं ना कि उनके पिताजी जिस सेना में थे उसी डिपार्टमेंट में मेरे पिताजी थे। 24 साल मेरे पिताजी ने भारतीय सेना को सेवा दिया, शांति सेना के साथ श्रीलंका गए। कभी हमारे पिताजी ने ये तो नहीं कहा कि किसी प्रधानमंत्री ने कोई लड़ाई लड़ी या राजीव गांधी जी ने भेजा, देश की सरकार भेजती है। पहली बात को समझिए कि कोई भी चीज अगर पब्लिक के लिए होता है, देश के लिए होता है, तो देश की सरकार करती है। आपने नहीं देखा, देश नहीं झुकने देंगे, बिहार को आगे बढ़ने देंगे, ये मोदी जी का लग रहा है। ट्रंप से जाके पूछे कि क्यों झुके, बार बार ट्रंप उनको बेइज्जत करते हैं। बार बार ट्रंप क्या बोलते हैं कि हम एक बार फोन किए और देखो सीज फायर हो गया। ये तो मोदी जी का इससे बड़ा बेइज्जती क्या होगा कि ट्रंप उनके मुंह पे थूक दिए और बार बार थूकते हैं। मित्र है, मित्रता निभाते हैं। अरे तो मित्र थूकता है कि मित्र गले लगाता है? आप तो गजब कह रहे हैं जी। थूक जी, नहीं समझे हम। अरे थूक दिए यही कि सीज फायर मेरे कहने पे हुआ। मोदी जी के कहने पे तो बांग्लादेश की लड़ाई नहीं खत्म हुई थी ना। ट्रंप कह रहे हैं ना सीज फायर हुआ, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पहले झुक गया इसलिए सीज फायर हुआ। पाकिस्तान कहाँ झुका? ये झुके तब ना सीज फायर हुआ। हम लोग तो पूरा देश उनके साथ खड़ा था। विपक्षी दल हो या इस देश का एक एक बच्चा इस लड़ाई में खड़ा था भारतीय सेना के साथ। इतना दयनीय स्थिति है बिहार का कि आप आए दिन देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हत्या होते जा रहा है। बिहार में हत्या होता है। बिहार के एडीजी का बयान आता है कुंदन कृष्णन का कि जून का जो महीना है किसान का कोई काम नहीं रहता है, इसके लिए किसान लोग हत्या करते हैं। बताइए, जिसके मेहनत के कमाई से हम लोग 2 रोटी खाते हैं और उसका एडीजी इस तरह से बयान करे, तो इस बिहार की स्थिति क्या हो सकता है? कैसे हम कल्पना कर सकते हैं? सुशासन नहीं दिख रहा है आपको कहीं भी? ये राक्षस राज है, महाजंगल राज कहिए इसको। वो कह रहे तेजस्वी की सरकार आएगी तो डर लगेगा। कैसे डर लगेगा? राज से 17 महीने की सरकार रहा, हम लोगों ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। नीतीश का हाथ था। क्या नीतीश दिया? इससे पर 17 साल उनकी राजनीति रही, 17 महीने में हम लोग की रहे। कहाँ चला गया था नौकरी उनका? उनके पास ना कोई विजन है, वह सिर्फ चोरी करते हैं तेजस्वी जी का विजन का। तेजस्वी जी ने कहा कि हम 200 यूनिट देंगे, तो इन्होंने 125 पीछे से किया। तेजस्वी जी ने कहा कि हम युवा का गठन करेंगे, आयोग का तुरंत नकलची इन लोगों ने किया। 125 यूनिट तो बिजली दे रहे हैं। 1500 हम लोगों ने हम लोगों ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के तहत 1500 रुपया हम सरकार को हुआ कि तेजस्वी जी की सरकार बनती है इस बार बिहार में तो हम लोग देंगे। तो यह नकलची सरकार भी उसको 1100 रुपया नकल किया। इनके पास कोई विजन नहीं है। तेजस्वी जी के पास एक नया विजन है और बिहार को संवारने में इस बार तेजस्वी जी को हम तय कर लिया है। देखिए, अब नीतीश कुमार के पास ना कोई विजन है ना कोई रीजन है, रीजन भी नहीं है। बिहार में अब नीतीश कुमार के पास शासन करने का कोई रीजन ही नहीं रहा है कि बिहार की जनता उनको पसंद करे। पुलिया और बन जाएगी। नहीं, पुल पुलिया क्या है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पुल पुलिया बनाना ठीक है, सिर्फ यही सरकार का काम नहीं होता है। सरकार को नैतिक भी सरकार की कुछ जिम्मेदारी होती है, पॉलिसी लेवल पे भी सरकार को काम करना होता है। आज जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति में नीतीश कुमार जो है कोई भी काम ऐसा नहीं कर रहा है जिसको माना जाए कि भाई ये काम बिहार के लिए जरूरी है। कुछ कर ही नहीं रहा है, लग ही नहीं रहा है कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, इस बार मौका दीजिए। क्या रोजगार देंगे? है ना जी, 5 के बाद से नीतीश कुमार ना है, 5 से लेके 25 तक में कई लाख लोगों को नौकरी दिए हैं, जो अगले 5 साल में 1 करोड़ दे देंगे। अरे ये लोग पूरा फर्जी हवाई बात करते हैं। जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर जब 20 के चुनाव में कमाई, दवाई, सिंचाई, रोजगार के मामलों को उठाया और बिहार के अंदर रोजगार एक बड़ा सवाल बना 2020 के अंदर, तो आज सभी पार्टियां राग अलाप रही है। लेकिन सभी पार्टी ने देखा है के पास प्लान को लेकर कोई रोड मैप है कि प्लान कैसे रुके? तेजस्वी जी तो बराबर कह ही रहे हैं कि हम जो है यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे, बिजनेस समिट करवा रहे हैं, कई प्रकार की जो योजना है उसको हम काम कर रहे हैं। ठीक है। कोयडी समाज को नेता से ज्यादा जरूरत है भागीदारी की, सामाजिक हिस्सेदारी की, राजनीतिक हिस्सेदारी की, शैक्षणिक संस्थाओं में हिस्सेदारी की, नौकरी में हिस्सेदारी की। तो नीतीश बाबू ने हिस्सेदारी नहीं दी क्या? नीतीश बाबू तो कुशवाहा समाज के राजनीतिक के, सामाजिक के, शैक्षणिक के सबसे बड़े हत्यारे हैं।
अगर आपको नहीं पता तो मैं आज आपको उदाहरण के साथ, कुशवाहा इतने बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के साथ हितैषी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी को नेता कौन मानता है जी? वो नेता हैं, पार्टी है उनकी। पार्टी है उनकी। आप उनके बारे में पता है? आप एक देखे हैं दुकानदार को जो बोर्ड लगा के लोन लेता है और जब बैंक उससे लोन वापस मांगने जाती है तो बोर्डे बदल देता है। अच्छा, जो तो दो पार्टी बना दी इसलिए कर रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी जब कुशवाहा समाज के बीच जाते हैं ना तो एक नए नाम के साथ जाते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उस नाम को बंद करके अगले चुनाव के लिए फिर वो नया नाम ढूंढ लेते हैं। चौधरी तो एक नाम है ना बड़ा बीजेपी में। सम्राट चौधरी जी नेता हैं। अरे महाराज आप गजब बात करते हो, नेता हैं। वो लीडर नहीं है, लोडर है। एक गाड़ी होता है लोडर, लोडर समझते हैं? उस पर कोई भी सामान लोड कर दिया, कोई भी आदमी लोड कर दिया। बात सुनिए पहले, वो लोडर है। वो आरजेडी में थे, आरजेडी के बाद जेडीयू गए, जेडीयू के बाद हम गए, हम के बाद भाजपा गए। भाजपा अपनी थ्योरी को उनके माध्यम से लोड करके उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाती है। तो सम्राट जी कभी लीडर है ही नहीं, वो लोडर है। हमेशा याद रखिए, लोडर है। और प्री में बीजेपी अगर मुख्यमंत्री बना देती है सम्राट चौधरी को तो अब तक गदगद हो जाएगा समाज का पूरा। आप लिखवा के भागीदारी की लाइए, बात आप सब लोग आप करें। लिखवा के लाइए, आप लिखवा के लाइए। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना देगी बीजेपी। बीजेपी में एक प्रोसेस शुरू हो गया है जगदीप धनखड़ जी के रिजाइनिंग के बाद से कि अब बीजेपी उन्हीं को पद देगी जो बीजेपी के मूल कैडर के लोग हैं। कि बीजेपी भी लुभाना चाह रही है कुशवाहा को, आरजेडी भी लुभाना चाह रही है। आप क्या चाह रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आप? ये आपको किसने कह दिया कि आरजेडी कुशवाहा को लुभाना चाह रही है? आरजेडी कुशवाहा को हिस्सेदारी की बात कर रही है। और पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि बिहार से 7 लोगों को आरजेडी ने टिकट दिया खुद से, और गठबंधन से तो और कह दिए। तो ये बात नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल कुशवाहा को लुभाना चाह रहा है, वो हिस्सेदारी की बात कर रहा है और हिस्सेदारी दे भी रहा है। तो आप लोग का समाज जो है वो कहाँ किधर रुख करेगा इस बार? हम लोग का समाज तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही है, आरजेडी के साथ। बिल्कुल है। सम्राट चौधरी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी भैया ने बताया कि वो लोडर है, कहीं से चुनाव लड़के तो आए नहीं है, कहीं ना कहीं किसी की कृपा से, किसी को गाली देकर एमएलसी बने हुए हैं। तो जब तक क्या सोच रहे हैं? देखिए 2025 में बिहार की जनता ने तय कर लिया। नीतीश नहीं, तेजस्वी जी। हाँ, अब की बार तेजस्वी क्यों, क्या है तेजस्वी में? लोग कह रहे हैं शैक्षणिक योग्यता पे सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, शैक्षणिक की व्यवस्था क्या आप कर रहे हैं? यह जो राज है यह मांग रहा है रोजगार। ये डबल इंजन है, सरकार में भी मजा नहीं आया। दो इंजन क्या साथ होता है डबल इंजन? क्या होता है? मालगाड़ी देखे हैं, एक इंजन पीछे लगा दिए हैं, एक इंजन आगे लगा दिए हैं, एक इंजन पीछे भाग रहा है, एक आगे भाग रहा है, और गाड़ी वहीं रुकी हुई है। डबल इंजन। अरे भाई, दोनों तरफ इंजन लगा दिया है इन लोगों ने। एक पीछे भाग, एक सांप्रदायिक लोग हैं, एक समाजवादी लोग हैं। नीतीश जी को मैं समाजवादी मानता हूँ, बीजेपी तो सांप्रदायिक है। तो एक तरफ सांप्रदायिक इंजन लगा, एक तरफ समाजवादी इंजन लगा, और दोनों खींच रहा है एक दूसरे को, और गाड़ी वहीं रुकी हुई है, विकास वहीं रुकी हुई है। बिहार इतना पीछे चला गया है, 20 साल पीछे चला गया है। तो बिहार को आगे बढ़ाना है, मक्का उद्योग लगाना है। डबल इंजन की जो सरकार की आप बात कर रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार ने बिहार में कोई कारखाना लगा दिया क्या? ट्रेन तो चालू कर रहे हैं। हाँ, तो क्या चालू किए कि यहाँ से लेबर जाके गुजरात में काम करे? क्या मोदी जी कभी बोलते हैं गुजरात में कि वंदे भारत चला दिए हैं? यहाँ आते हैं तो बोलते हैं क्या कि वंदे भारत चला दिए हैं, अच्छा, आप कह रहे हैं वहाँ फैक्ट्री का नाम लेते हैं। और ये बोलते हैं कि राशन 5 किलो मिल रहा है, 5 साल तक मुफ्त मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। क्या उन्होंने रोजगार की गारंटी दी? एक बार बोला कि 1 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 1 रोजगार दिया? अभी नीतीश बाबू कह रहे हैं 1 करोड़ देंगे अगली बार। नीतीश बाबू कह रहे हैं, और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीने में 5 लाख रोजगार दिया। कहने और करने में अंतर। नीतीश का साथ था, अलग होके दे पाएंगे? अच्छा, मेरी एक बात बताइए, नीतीश का साथ तो भाजपा के साथ भी था, तो मैं पूछ रहा हूँ कि 15 साल में क्यों नहीं दिया? जब नहीं दिया और इन्होंने दे दिया। देखिए, नीतीश जी के पास ना दिशा है, ना दृष्टि है, ना कोई संकल्प है। देखिए, ये सबके हाथ में चाय है। ये चाय की दुकान पे हम थे, तमाम लोग जो थे बुद्धिजीवी समाज के, सबसे हमने बातचीत की कि चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, इनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिहार की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। नमस्कार।